दोस्तों, आप सभी ने भी महाभारत की अनेक कथाओं को सुना होगा और महाभारत को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग मत भी सामने आता है। कोई कहता है कि द्रौपदी की वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, या फिर कोई कहता है कि शकुनी के षड्यंत्र रचने की वजह से महाभारत युद्ध हुआ, या फिर कोई यह कहता है कि सत्यवती और पराशर की वजह से ही महाभारत का युद्ध हुआ। और अगर हम यह कहें कि महाभारत युद्ध के होने का ना तो द्रौपदी का चीरहरण था और ना ही शकुनी का षड्यंत्र या फिर दुर्योधन का लालच। जी हाँ दोस्तों, महाभारत के युद्ध का बीज तो इससे कई वर्ष पहले ही बो दिया गया था। और इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको महाभारत युद्ध होने के एक ऐसे कारण के बारे में बताएंगे कि अगर वह घटना नहीं घटती तो शायद महाभारत युद्ध होता ही नहीं। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण और आदि पर्व में वर्णित है कि पिछले जन्म में राजा शांतनु इक्ष्वाकु वंश के राजा महाभिषेक थे और वे धर्मी और तपस्वी राजा कहलाते थे। वे बहुत ही सरल स्वभाव के थे और पूजा पाठ में ही लगे रहते थे। एक बार उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महाभिषेक को ब्रह्मलोक बुलाया। वहाँ अन्य सभी देवी देवता भी मौजूद थे और महाभिषेक अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी सभा में वायुदेव प्रकट होते हैं और जैसे ही वायुदेव प्रकट होते हैं तो अत्यधिक वायु का वेग बढ़ जाता है, जिसकी वजह से माँ गंगा की साड़ी का पल्लू उनके तन से नीचे गिर जाता है। जैसे ही यह घटना घटती है तो सभी देवी देवताओं की नजरें शर्म से नीचे झुक जाती है, परंतु महाभिषेक एक टक लगाकर माँ गंगा के तन को निहारने लगता है। और जब ब्रह्मा जी ने यह देखा तो ब्रह्मा जी ने महाभिषेक को श्राप दे दिया कि तू अभी इसी वक्त पृथ्वी में मनुष्य योनि में जन्म लेगा। यह देखकर देवी गंगा अति प्रसन्न हो जाती है कि मेरी वजह से ब्रह्मा जी ने महाभिषेक को श्राप दे दिया, और यह देखकर गंगा को खुद पर अहंकार हो जाता है। परंतु ब्रह्मा जी गंगा के अहंकार को देखकर गंगा को भी मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे देते हैं और महाभिषेक का जन्म शांतनु के रूप में होता है, जो कि हस्तिनापुर का राजा था। वह बहुत ही बुद्धिमान और पराक्रमी राजा था। वे नित्य शिकार पर जाते थे और एक दिन जंगल में शिकार करते करते उनको प्यास लगती है, तो वे जलपान करने के लिए नदी की ओर जाते हैं। और जैसे ही वह नदी के पास जाते हैं तो उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ती है और वे उस स्त्री को देखकर मन ही मन में प्रेम करने लगते हैं और उस स्त्री से पूछते हैं कि देवी, तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तब माँ गंगा कहती है कि मैं गंगा हूँ, और देवी गंगा भी शांतनु से मन ही मन में प्रेम करने लगती है। और शांतनु जब माँ गंगा को विवाह का प्रस्ताव सुनाता है तो माँ गंगा कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ एक शर्त में विवाह करूँगी कि विवाह के पश्चात मैं कुछ भी कार्य करूं, आप मुझसे कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे, चाहे वह आपको उचित कार्य लगे या अनुचित। और शांतनु स्त्री के मोह में कह देता है कि ठीक है, मैं वचन देता हूँ कि तुम कुछ भी कार्य करो, मैं कोई भी प्रश्न नहीं करूँगा। और उसके पश्चात शांतनु और देवी गंगा का प्रेम विवाह संपन्न हो जाता है। फिर विवाह होने के 1 वर्ष बाद गंगा पहले पुत्र को जन्म देती है और शांतनु अत्यधिक खुश होते हैं, परंतु उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि देवी गंगा अपने पहले पुत्र को नदी के जल में प्रवाहित कर देती है। और ऐसा करते करते देवी गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में प्रवाहित कर दिया। यह देखकर शांतनु अत्यधिक दुखी हुए, और जब देवी गंगा का 8वां पुत्र हुआ तो शांतनु ने अपना वचन तोड़कर गंगा से कह दिया कि मैं तुम्हें इस पुत्र को जल में प्रवाहित नहीं करने दूंगा। यह सुनकर गंगा कहती है कि मैं अपने 8वें पुत्र को प्रवाहित नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और जब यह योग्य हो जाएगा तो मैं इसे आपके पास छोड़ दूंगी। तब शांतनु कहते हैं कि ठीक है। और फिर 25 वर्ष बाद देवी गंगा अपने पुत्र देवव्रत को शांतनु के पास छोड़कर चली जाती है। तो दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।